माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में भी शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। जब भी जिंदगी में संकट आता है तो सहने की शक्ति पैदा करो, जो सहता है वही रहता है। कोई आपको कुत्ता कहे तो भौंके नहीं, मुस्कुराइए, वह स्वयं शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा तुम सचमुच कुत्ता बन जाओगे। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को यह नहीं पता होता है कि जीतना वास्तव में क्या है, वह तो अपने मालिक के द्वारा दी जा रही तकलीफों की वजह से दौड़ता है। जब भी जीवन में दुख आए और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें जिताना चाहता है। अगर तुम्हारे वजह से कोई इंसान दुखी रहे तो समझ लो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप है। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद दुखी होकर आंसू बहाएं, तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा। जिस प्रकार पशु को घास तथा मनुष्य को आहार के रूप में अन्न की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान को भावनाओं की जरूरत होती है। प्रार्थना में उपयोग किए जा रहे शब्द महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भक्त के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लाभ की कामना करता है, लेकिन उसका विपरीत शब्द अर्थात भला करने से दूर भागता है। आप सीधे रास्ते चलेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, बेवजह बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। इसलिए हमें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जीवन में तब आएगा परिवर्तन जब हम बदलेंगे। सामने वाला नहीं बदलने वाला, हमें ही बदलना होगा। जो प्रकृति ने दिया है वो दिया है। हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जीने का ढंग तो बदल ही सकते हैं। बातचीत जरूरी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां तर्क होता है वहां नरक है, जहां संपूर्ण भाव है वहीं स्वर्ग है। जिस पर माया का जादू चल गया वह संसारी हो गया, और जिस पर भगवान का जादू चल गया वह संत हो गया। सत्ता ईश्वर के हाथ में है, वह नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर और गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। डॉक्टर के सामने झूठ बोलोगे तो रोग का निदान नहीं होगा। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। कभी भी अच्छे लोग की तलाश ना करें, खुद अच्छे बन जाएं। आपसे मिलकर शायद किसी की ये तलाश पूरी हो जाए। अगर कोई हंसता हुआ जानवर दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान होने वाला है, और यदि कोई इंसान हंसी की बात पर ना हंसे तो समझ लेना वो जानवर होने वाला है। हंसने का गुण केवल मानव को मिला है, इसलिए जब भी मौका मिले मुस्कुराइए। कुत्ता चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकता। अपने अंदर इंसान को सहन शक्ति पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो टूट जाता है। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए।
भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना या फिर पीट देना, मगर कभी बोलचाल मत बंद करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि रुपए की कीमत कम हो रही है। चिंता का विषय यह है कि मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत है। अमीर होने के बाद भी यदि लालच और पैसों का मोह है तो उससे बड़ा गरीब और कोई नहीं हो सकता। इस देश को विवेकानंद जैसे हिंदू और अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके साथ काफिले होते हैं। दीवार में कील ठोकना है तो तकिए से काम नहीं चलेगा, हथौड़ा चलाना पड़ेगा। संघर्ष के बिना मिली सफलता को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो इतने कड़वे बनो कि हर कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि हर कोई निगल जाए। मोबाइल की बड़ी माया है, सब खत्म कर दिया है। घड़ी, टॉर्च, कैलेंडर, जिंदगी का सुकून सब खत्म, और बीवी के हाथ लग गया तो आप भी खत्म। ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले मनुष्य का शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न रहता है और उसकी बुद्धि भी स्वच्छ एवं पवित्र रहती है।